अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो कितनी अमाउंट आप कैश में ले सकते हैं और क्या लिमिट है, उससे ऊपर आपको किस तरह पेमेंट अदा करनी है, चेक में पेमेंट देनी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, पे ऑर्डर देना है, किस तरह करना है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आपको कितना जुर्माना हो सकता है, किस सेक्शन में किस रूल में ये लिखा हुआ है कि आप कितनी लिमिट तक कैश की अदायगी कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो प्रॉपर्टी के हवाले से हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये काफ़ी बार रिपीट किया, डिस्कस भी किया कि अगर हम कैश में पेमेंट करेंगे तो उसके क्या नुकसानात हैं, कैश में पेमेंट नहीं करते तो आपको क्या फ़ायदा होगा। आम तौर पे हमारी तमाम ट्रांजैक्शन लीगल होती है, लेकिन हम चूँकि हमें पता नहीं होता, हम ट्रांजैक्शन को उस तरीके से लेके नहीं चलते, तो बाद में बेचते हुए या ख़रीदते हुए अगर FBR के रिकॉर्ड में कोई चीज़ आती है तो आपको हैवी जुर्माना देना पड़ सकता है, मतलब भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। अगर FBR के रिकॉर्ड में कोई चीज़ आती है और उसके नोटिस में आता है और आपको कोई नोटिस आता है और बाद में जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो पता चलता है कि आपने तो कैश में पेमेंट की हुई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सेक्शन है इनकम टैक्स का जो कि 75A है, उसके बाद पेनल्टी है, ये चैप्टर X है और सीरियल नंबर 21 अगर जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर 50 लाख से कम प्रॉपर्टी है तो आप कैश में उसकी अदायगी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। यानी कि 50 लाख तक या इससे नीचे नीचे की प्रॉपर्टी है, आप कैश में पेमेंट कर दें, बैंक में पेमेंट कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आपने कैश में पेमेंट अदा नहीं करनी। मतलब एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 70 लाख है, तो आपने जो पेमेंट अब अदा करनी है वो पे ऑर्डर के थ्रू करनी है, या पे ऑर्डर बनवा दें, या आपने अपने अकाउंट से उसको चेक देना है, या कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, या कोई और मीडियम यूज़ कर लें, जैसे कोई RTGS होता है कि रियल टाइम ट्रांसफ़र करते हैं आप अपने अकाउंट से, लेकिन आप कैश में पेमेंट अदा नहीं कर सकते। अगर आप ये काम करते हैं कि आपने 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी और कैश में पेमेंट कर दी है तो क्या फ़ाइन हो सकता है। तो सबसे पहला फ़ाइन तो ये है कि आपको 5% जो है वो एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। जो भी FBR की वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको 5% मजीद टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उस परचेज के टाइम पे आपने 236K का जो टैक्स है वो पे किया है 1.5% और आप फाइलर हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 70 लाख। बाद में पता चलता है FBR को, या अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि लैंड कार्ड डिपार्टमेंट भी कहता है कि जी अगर 50 लाख से ऊपर की पेमेंट तो आप चेक में करें, अगर आप नहीं करते हो तो वहां पे टैक्स ले लिया जाता है। तो आपको 5% मजीद टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 6.5% टैक्स बनता है। ये फाइलर के लिए रेट है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आपको पता है कि एक टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि जो ये वो टैक्स होता है इसके ऊपर हम काफ़ी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप एक टैक्स देते हैं, 236C का टैक्स है, जिसका रेट आजकल 4.5% है फाइलर के लिए। दूसरा टैक्स क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, यानी कि सेल वैल्यू जितने की सेल की और जितनी उसकी कॉस्ट है, मतलब आपने परचेज कितने की, इन दोनों का डिफरेंस होता है प्रॉफिट। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, उसको हम कहते हैं गेन। आपने प्रॉपर्टी बेची 70 लाख की, ठीक है, और इसकी वैल्यू आज से 3-4 साल पहले आपने परचेज की 40 लाख की, तो 30 लाख आपका क्या है, प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स देना होता है, इसको हम ये कहते हैं गेन टैक्स। अगर तो ये जो प्रॉपर्टी आपने ली है ये 30 जून 2024 तक या उससे पहले की है, मतलब 30 जून 2024 से पहले की प्रॉपर्टी है, तो फिर आपने स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स देना है, मतलब होल्डिंग पीरियड के मुताबिक टैक्स देना है। होल्डिंग पीरियड से मुराद क्या है कि अगर 6 साल के बाद उसको बेचेंगे तो 0% टैक्स होगा, इसी तरीके से 5 से 6 साल में बेचेंगे तो डिफरेंट टैक्स की परसेंटेज है, और 4 से 5 साल में बेचेंगे तो डिफरेंट परसेंटेज है। लेकिन 6 साल के बाद बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं होगा अगर प्रॉपर्टी आपने 30 जून 2024 से पहले परचेज की है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी 30 जून 2024 के बाद परचेज की गई है तो चाहे आप 6 साल के बाद बेचें, 10 साल के बाद बेचें, आपने जो टैक्स देना है वो 15% टैक्स देना है। किसके ऊपर, ये जो आपका प्रॉफिट आ रहा है 3 मिलियन, ठीक है। अब 30 लाख का 15% जो है आपको अदा करना पड़ेगा, ये आपका गेन टैक्स होता है। अब अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करते हुए पेमेंट की होगी कैश की, या आपने प्रॉपर्टी सेल करते हुए जो पेमेंट है वो कैश में ले ली, तो फिर क्या होगा, यहां पे लॉ ये कहता है कि सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट तो है, इसके ऊपर आपने मुझे 15% टैक्स देना है।
लेकिन अगर आपने कैश की पेमेंट कर दी, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा है और कैश की पेमेंट हो गई, तो 70 लाख की तो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तो आपकी सेल वैल्यू आएगी, लेकिन कॉस्ट वो ज़ीरो कंसीडर करेगा और सारे का सारा जो आपकी सेल वैल्यू है उसके ऊपर 15% टैक्स चार्ज कर देगा। अब अगर आपने प्रॉपर्टी जो है वो कैश में ना ली होती तो आपका प्रॉफिट आना था 3 मिलियन यानी कि 30 लाख, और आपने 30 लाख के ऊपर 15% टैक्स देना था। जब आपने कैश में पेमेंट कर दी तो आपको वो जो कॉस्ट है, परचेज है, वो माइनस नहीं करने देगा। तो जब माइनस नहीं करने देगा तो सारी की सारी सेल वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आम तौर पे हमें ये चीज़ों का नहीं पता होता। जो पार्टी हैं हमें कह देती हैं कि जी आप कैश में पेमेंट ले लें। सम टाइम जो है ब्लैक मनी होती है किसी के पास, वो FBR वैल्यू के मुताबिक चेक दे देते हैं, बाकी कैश में पेमेंट दे देते हैं। और आपकी चूंकि सारी चीज़ें लीगल होती हैं, तमाम चीज़ें डिक्लेयर होती हैं, तो अगर आप कैश में पेमेंट लेंगे तो उस तरीके से आपका वाइट सोर्स भी नहीं होता, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है उस तरीके से कंप्लीट नहीं होती। तो इसी वजह से जब भी प्रॉपर्टी बेचें या खरीदें, आपके जहन में अब 50 लाख का नंबर होना चाहिए। जैसे ही 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी जाएगी तो फौरी तौर पे आपको ये वाला जो लॉ है वो याद आना चाहिए कि मैंने 50 लाख से ऊपर अगर कैश में पेमेंट की या ली तो मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। जारी बात है, अगर आपको चीज़ों का नहीं पता तो आप कहेंगे ठीक है दे दें, कैश दे दें, बाद में बैंक में जमा करा देंगे। लेकिन आपके सामने है कि जब आप रिटर्न में जाके इस तरीके से कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छी खासी जो पेनल्टी है आपको देनी पड़ेगी, मतलब आपको फर्दर टैक्स, एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि आपको कॉस्ट जब अलाउ नहीं करने दिया जाएगा, इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप कॉस्ट माइनस करें, तो जितनी सेल वैल्यू है उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये डिफरेंस है, एक तरफ 70 लाख का 15% है, दूसरी तरफ 30 लाख का 15% है। तो ये अब आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इस वजह से डिस्कस किया जाता है ताकि आपके जहन में रहे। अभी आप रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस में हैं, आपके जहन में होना चाहिए कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हुए आप अपने आप को या अपने क्लाइंट को लाजमी बताएं कि ये रिस्क है। आपने चूंकि परचेज करते हुए या सेल करते हुए कैश में ली हुई है पेमेंट, लिहाजा आज की डेट में तो हम माइनस कर देते हैं, लेकिन कल को जब कभी नोटिस आता है, वर्किंग होती है या कोई हमें रिप्लाई करने पड़ता है, तो उसमें अगर चीज़ ये हाईलाइट होगी कि कैश में पेमेंट है तो फिर हमें मजीद टैक्स भी देना पड़ेगा। ये आज सारे रिस्क आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए, बताने चाहिए, या अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिस्क ले रहे हैं और फ्यूचर में उस तरह की ट्रांजैक्शन को अवॉइड करें। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।